कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़ना। राहुल गांधी जो है लगते हैं इस बार कमर कस लिए अच्छी से। हरियाणा चुनाव हारने की बाद, दिल्ली चुनाव हारने की बाद, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टेटों की चुनाव हारने के बाद जो है लगते कांग्रेस इस बार मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेंगे। बिहार में हथियार के तौर पर कन्हैया कुमार को उतार दिए और कन्हैया कुमार जो है बिहार में इस वक्त बवाल बचा रखे। चाहे वो रोजगारी का यात्रा निकाले है, युवाओं की नौकरी के लिए यात्रा निकाले, तो दूसरी ओर किस तरह से राहुल गांधी इस देश की छात्राओं की साथ देने पहुंचे। जंतर मंतर पर राहुल गांधी पहुंचे छात्राओं के पास, जहां पर उन्होंने छात्राओं को खुली तौर पर कह दिए जहां पर आप लोग बुलाओगे वहीं पर आ जाऊंगा। छात्राओं से वादे करते हैं। पहले आप राहुल गांधी के इस भाषण को सुनिए। यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो इंडिया गठबंधन के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है। देखिए, एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है। कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए, और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने का तैयार हूं। और आप सब स्टूडेंट्स हो, इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट्स हो, यहां अलग अलग पार्टियां हैं, थोड़ी हमारी विचारधारा में थोड़ी फर्क हो सकती है, पॉलिसीज में थोड़ी फर्क हो सकती है, मगर हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर हम कभी तो इस देश में जो है हालात बद से बदतर होते जा रहे, दिन ब दिन जो है ये हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे। सबसे ज़्यादा बात करी जाए तो इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है तो युवाओं को नौकरी ना मिलना। ये मुद्दा जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई भारत देश में, जिसके खिलाफ हमेशा से विपक्ष पार्टी आवाज़ उठाई। तो इसी की बात जो है राहुल गांधी कहते हैं
जो प्रधानमंत्री के मुंह से जो है कभी भी इन मुद्दों पर बात नहीं निकलते। बाकी में अपने प्रधानमंत्री की कई सारे ऐसे भाषण सुने होंगे मन से, पता नहीं कौन से मुद्दे पर ले जाते भटकाते, लेकिन वो मेन मुद्दा की बात अगर करनी हो, इस देश की युवाओं को अगर नौकरी देने की बात करनी हो, इस देश के लोगों को रोजगार देने की बात करनी हो, या फिर पेपर लीक का हो, या फिर छात्राओं की भविष्य के बारे में बात हो, या फिर इस देश में जो जनता महंगाई से जूझ रहे उनके बारे में एक शब्द भी प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलते। अगर उनको बात करना है तो 80 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से उन्हें बाहर करें, और 80 करोड़ लोगों को ही जो है वो 5 किलो राशन दे रहे। इसी मुद्दे को जो है राहुल गांधी जोरों शोरों से उठाते, छात्राओं के साथ देश की भविष्य जो है अंधेरे की ओर जा रहे दिन ब दिन, को जो है हमें सही करना है, सही रास्ते पर लेकर जाना है, जिसके चलते उन्होंने छात्राओं को जो है उन्होंने वादे कर दिए। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी इस पर आपका राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।